इंस्पेक्टर राणा, जब तुमने लड़की, मेरा मतलब है तारा को उसके दादाजी के घर पर छोड़ा था, तो क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तारा परेशान है, या तुमने कुछ अजीब देखा ड्राइवर? नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। वह महिला भी बोलती है सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वह रोज की तरह हंस खेल रही थी और खुशी खुशी अपने दादाजी की गोद में चली गई थी। उसके बाद हम वहां से निकल गए क्योंकि बाकी बच्चों को भी उनके घर छोड़ना था। अब इंस्पेक्टर राणा का दिमाग तेजी से घूमने लगता है। वह फौरन कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, थैंक यू सर, आपने समय दिया। अगर फिर से जरूरत पड़ी तो आपको जरूर बुलाऊंगा। प्रिंसिपल सर, यह तो मेरा फर्ज था। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी यह गलत किया है उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। इंस्पेक्टर राणा और हवलदार मिश्रा फौरन अपनी जीप की ओर बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर राणा मिश्रा फौरन गाड़ी विक्रम के पिता यानी तारा के दादा के घर ले चलो। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि जो कुछ भी हुआ है वह वहीं हुआ होगा। सारे सबूत और गवाह यही इशारा करते हैं कि तारा जब तक अपने दादा के पास नहीं पहुंची थी वह बिल्कुल नॉर्मल थी। अब ये तो उसके दादाजी ही बताएंगे कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर राणा बोले, गाड़ी तारा के दादाजी के घर के बाहर रुकती है और इंस्पेक्टर राणा और हवलदार मिश्रा घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तारा की दादी दरवाजा खोलती है और वह काफी परेशान लगती हैं। तारा की दादी, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे बेटे विक्रम ने हमें कहा है कि हम आपसे कोई बात न करें। इंस्पेक्टर राणा, क्यों? क्या आप लोगों ने कोई गुनाह किया है जो आपका बेटा आपसे ऐसा कह रहा है, या आप कुछ छुपा रही हैं? हमसे तारा की दादी, इंस्पेक्टर साहब, हम पहले से ही परेशान हैं कि हमारी पोती के साथ किसी ने इतना गलत कर दिया है और आप उसको ढूंढने के बजाय हमारे घर पर सवाल जवाब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा, यह सब छोड़िए, पहले यह बताइए आपके पति कहाँ हैं? तारा की दादी जी, वह अपने कमरे में हैं, काफी परेशान हैं। मैं अभी बुलाकर लाती हूं, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। तारा की दादी अपने पति वीरेंद्र को बाहर बुलाकर लाती हैं। इंस्पेक्टर राणा, आइए आइए वीरेंद्र जी, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? आपकी पत्नी बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वीरेंद्र 60 साल का आदमी है और तारा का दादा है इंस्पेक्टर साहब। जिनकी पोती के साथ इतना बड़ा कुकर्म हुआ हो, वह इंसान परेशान न हो तो क्या हो? आप लोग अभी तक उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? इंस्पेक्टर राणा, वीरेंद्र जी, हम अपना काम कर रहे हैं। बस हम यह जानना चाहते हैं कि क्या तारा आपकी स्कूल की छुट्टी के बाद आपके घर पर रुकती थी, और अगर रुकती थी तो कल जब वह आपके घर के अंदर थी उसके साथ क्या हुआ, और अगर आपके घर पर कुछ नहीं हुआ तो फिर कहां हुआ? यह सब जानकारी हमें चाहिए। वीरेंद्र, इंस्पेक्टर, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप हमें क्या पता और आप हम पर शक कर रहे हैं? सही बात है, जब मुजरिम को ना ढूंढ पाओ तो उसके रिश्तेदारों पर इल्जाम लगा दो और अपने हाथ पल्ले झाड़ लो, है ना इंस्पेक्टर? राणा, वीरेंद्र जी, हम कह रहे हैं ना, हम अपना काम कर रहे हैं और बड़ी ही शिद्दत से इस काम में लगे हुए हैं। बस एक बार वह गुनहगार हमारे हाथ में आ जाए, फिर देखते हैं। वीरेंद्र, देखिए इंस्पेक्टर, आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए आप यहां से चले जाइए। हम परिवार वाले पहले ही परेशान हैं, ऊपर से आप हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे जाकर उसे कृष्णा से पूछो ना, जो उसे यहां से ले गया था। जब वह लड़की यहां से गई थी तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। अभी जो भी हुआ होगा वह तो कृष्णा ही जाने, उसी से पूछिए। वीरेंद्र के मुंह से यह सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राणा फिलहाल वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वह हवलदार शेखर से बात करते हुए कहते हैं, यह बड़ा मुश्किल केस है, ऐसा करते हैं किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर की मदद लेते हैं। बुलवाओ किसी डॉक्टर को थाने में। हवलदार शेखर, जी सर, करता हूं फोन सर, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तारा को अभी भी होश नहीं आया था, इसलिए पुलिस के लिए उसका बयान लेना मुश्किल हो रहा था। तारा ही बता सकती थी कि उसके साथ यह घिनौना काम किसने किया था। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ लिंबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें।